ये ज़मीं जब ना थी, आसमां जब ना था, चांद सूरज ना थे, ये जहां जब ना था, राहे हक भी किसी पे आया जब ना था, राहे हक भी किसी पे आया जब ना था, जब ना था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक मजे में ज़बरदस्त खुशबाश ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। सो जनाब कहिए मिजाज कैसे हैं? कल परसों तो अच्छे थे, आज कैसे हैं? सो जनाब हम निकल कर आए हैं बाहर, कोई ज़रूरी काम था तो मैंने कहा चलें हम आपको भी साथ लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि आज हम कहाँ गए, क्या किया और हमारे साथ हुआ क्या क्या। हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फ़लस्तीन बहन भाइयों के लिए हम बहुत सी दुआएं करती हैं, अल्लाह ताला उनको फ़तह हासिल करवाए और इस्लाम का बोलबाला हो। बहुत शुक्रिया। सो जनाब यहाँ पर मैं JSKH के ऑफिस आई थी, कुछ काम था, सोचा कुछ काम हो जाए, लेकिन इससे पहले कि कोई काम हमारा होता मेरे जो फिंगरप्रिंट्स थे वो गायब हो चुके थे अकॉर्डिंग टू देम। उनको बिल्कुल भी मेरे फिंगरप्रिंट्स जो हैं ट्रेस आउट नहीं हो रहे थे। हालांकि बिफोर 1 डे मैं इनके पास से होकर गई थी और एक अपना नंबर मैंने निकलवाया था। एनीवेज इट्स ओके, होता रहता है, चलता रहता है। ईसा साहब शूज़ पहन रहे थे, बस घर से शूज़ पहने बगैर ही निकल आया था, लेकिन इट्स ओके, मेरे पास सब चीज़ें गाड़ी में मौजूद होती हैं। ज़रूरत की तमाम तर जो मेजर अशिया होती हैं, नेल कटर, कॉम, शूज़, बच्चों का पॉट, बच्चों के लिए वाइप्स, अपनी ग्लासेस, इवन के टूथपिक भी मैं अपनी गाड़ी में रखती हूँ ताकि कभी भी कहीं पर मैं खा पी कर मुझे टूथपिक की अशद ज़रूरत पड़ती है। एनीवेज़ मेरे दांतों को अल्लाह ताला सलामत कायम दायम रखे, क्योंकि बेचारे बुढ़ापे के साथ साथ मेरे दांत भी बूढ़े होते जा रहे हैं। आपने रहना है हमारे साथ साथ। हमारे साथ एक मिसहैप हो गया, गाड़ी जो थी वो फाइनली पंक्चर्ड हो चुकी थी। जब मैंने गाड़ी को रिवर्स कर कर उसकी जगह जहाँ मैंने पार्क की थी वहाँ से निकाला तो हमें पता चला जी हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई है। एनीवेज़ ये ही एक वाहिद काम था मेरी ज़िंदगी का जो मैंने अभी तक इतने 12-15 सालों में नहीं किया था। आज मैंने कहा हम वो भी कर लेते हैं। हमने कहा कि किसी को हेल्प के लिए नहीं बुलाना, जैसे किसी को कहो ना हमारी हेल्प कर दो तो अगलों को ना सबसे पहले अपनी ड्रेसिंग की आती है, उसके बाद वो काम देखते हैं। तो मतलब हमें क्या ज़रूरत पड़ी किसी की भी तरले लेने की। मैंने कहा अल्लाह पे भरोसा रखो, देखना लाइन लग जाएगी हमारी मदद के लिए। जब हम पुकारेंगे मदद के लिए अल्लाह को तो अल्लाह हमारी मदद अपनी गैब से कर देंगे, लेकिन हम लोगों के तरले लेंगे ना तो हमें ज़लालत मिलेगी। तो फिर फाइनली मैंने ये सोचा कि हमने बिल्कुल भी किसी की मदद नहीं लेनी, और हुआ यही कि हमने किसी की मदद लिए बगैर टायर निकाला, जैक निकाला, जैसे ही चीज़ें निकाली तो हमारे पास लाइन लग गई। अंकल तशरीफ़ ले आए, अंकल ने खड़े होकर इसको जो है, मुझे नहीं पता था एक्चुअली पाना कहाँ लगता है, जैक कहाँ लगता है। इन अंकल ने ख़राब जगह पर जैक लगा के मेरी गाड़ी को पूरी तरह कोशिश की कि इसको नुकसान पहुँच जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बच गए और इनको भी एक्चुअली जैक ऊपर करना नहीं आ रहा था। एनीवेज़ बहरहाल इन्होंने हमारी बहुत कोशिश की कि हेल्प कर सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके लिए इतनी ही हिस्से में नेकी आई कि इन्होंने हमारे लिए वहाँ से पाना खोल कर नट्स खोल दिए। उन्होंने लूज़ किए थे और मैंने बाकी के नट्स जो थे वो उतार दिए, और उसके साथ साथ इन्होंने हमें जैक भी गलत जगह लगाकर ऊंचा थोड़ा सा कर दिया, इतना कि हम व्हील को बाहर निकाल सकते थे। बट इनको भी देर हो रही थी, ये किसी के ड्राइवर थे और उनके जो मेहमान थे वो वापस आ चुके थे, और अंकल ने हमें खैर बात कहा और हमें छोड़कर चले गए। एनीवेज़ उसके बावजूद भी हमने किसी की हेल्प दरकार नहीं की। मैंने कहा नहीं, हम ख़ुद ही इसको खोलने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ ना कुछ ये भी काम आना ही चाहिए हमें भी, तो क्योंकि कभी भी किसी ऐसी जगह पर भी हमारे साथ प्रॉब्लम आ सकती है जहाँ पर कोई भी अल्लाह के अलावा मदद करने को नहीं आएगा। तो अल्लाह की ही मदद थी कि जैसे गाहे बगाहे लोग आते रहे और हमारी मदद करते रहे।
अंकल का सीन आउट हुआ, वो चले गए। उसके बाद मैंने सोचा कि शायद मैं ये कर पाऊँगी, लेकिन मुझे सीखने में थोड़ा टाइम था। शायद के एसेसरीज़ भी जो कहते हैं ना परफेक्ट होनी चाहिए। मे बी जैक में कोई मसला हो, मे बी ये जो नट नूल जो थे इन मुझे घुमाना नहीं आ रहा था। एनीवेज देखते देखते 1 2 3 4 5 6 लोग माशाल्लाह आ गए, और उन्होंने तो 10 मिनट भी लिटरली बहुत कम होंगे कहने में, फटाफट उन्होंने जग गलत जगह से उतारा, नट टाइट किए, वापस एग्जैक्टली सही जगह पर उसको फिक्स किया, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या हुआ कि हमारा टायर जो था वो चेंज हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, और आफ़ियत के साथ इन लोगों के लिए भी कभी भी मसाइल हो, कोई ना कोई अल्लाह ताला इनके लिए भी कोई मददगार साबित होगा, और कोई ना कोई इन लोगों के लिए भी कोई ना कोई इंशाअल्लाह कितनी अल्लाह पाक इनके साथ आसानी वाले मामलात करे, और अल्लाह ताला इनको भी कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और मैंने सीख लिया कि कहाँ पर जैक लगता है, कैसे खोलते हैं, और इन नट्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा था नहीं आपकी एक्सेसरीज़ बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको महसूस हो रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा तरीका आना चाहिए। आखिरकार हमारा टायर फिक्स हो गया, और हम लोग अब अगली सफ़र के लिए गामज़न हो गए। तमाम भाइयों को मैंने थैंक यू सो मच कहा, और इनसे मैंने सीख भी लिया कि आखिर जैक को कहाँ फ़िक्स करना है, और पाना, और ये चीज़ें जो हैं कैसे इस्तेमाल करनी है। एनीवेज़ अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला पे भरोसा कर कर आप कभी भी कोई काम करते हैं तो अल्लाह ताला उसको पूरा कर देता है, गैब से आपके लिए मदद फरमाता है। ये सोचे बगैर कि आप सोचें कि आफ्टर ऑल या आखिरकार हमारे साथ क्या होगा, हम किसी मुसीबत में फंस गया। हिम्मत और हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जनाब मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह से मदद लेनी चाहिए, लोगों का मुंह नहीं देखना चाहिए। गाड़ी रखे तो उसके काम भी सारे आने चाहिए। इस वजह से किंजा जी ने कहा अल्लाह हम क्या करेंगे, तो मैंने कहा नहीं अल्लाह ही हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, और देखते देखते माशाल्लाह एक से दो, दो से चार, 10 लोग माशाल्लाह हमारी हेल्प के लिए आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। हो जाता है ऐसे, लेकिन अपना आप लोगों ने रखना बहुत सारा ख्याल। वीडियो पसंद आने पे आपने लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरे चैनल को। और हमेशा तमाम औरतों के लिए मैं यही कहूँगी कि हिम्मत रखा कीजिए, हर चीज़ पैनिक में जाकर ख़राब नहीं कर देनी होती, बल्कि सॉर्ट आउट किया कीजिए, सोचा कीजिए कि हमने इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। ठग हस्बैंड्स को कॉल नहीं करनी चाहिए, अपने ऑन पर तमाम तर मसाइल को हल करना चाहिए। घर पहुँचे तो जी ईसा साहब ने अपनी गाड़ियों का बाज़ार लगा लिया, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन अपनी सजा ली अब्दुल्ला ने, और कहा 1 पॉइंट प्लीज़ मैं सेल कर रहा हूँ। सेल के साथ साथ उसके जहन में इन वो बात रह गई थी कि टायर पंक्चर हुआ और टायर को हमने जैक लगाया। तो ईसा जो था अपनी कार लेकर आ गया था, उसके पास जैक तो नहीं था, लेकिन उसने रैंच की मदद से इस पर लगाने की बहुत कोशिश की कि मैं इसको कहीं ना कहीं जैक लगा दूँ। एनीवेज़ अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ईसा तो माशाल्लाह अब इस कार के साथ लगा ही रहेगा जब तक इसमें जैक नहीं लग जाता। मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।